जैसे ही हम प्रेरितों के काम अध्याय 5 में आगे बढ़ते हैं, आज हम जानेंगे कि इस अध्याय के इस हिस्से में दर्शाए गए अगले 24 घंटे बहुत सारा ड्रामा लेकर आने वाले हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यरूशलेम भर में हजारों लोग यहूदी धर्म को छोड़ रहे हैं। वे खुलेआम यीशु के पुनरुत्थान में अपने विश्वास की घोषणा कर रहे हैं, जिन्हें वे अब अपने पुनर्जीवित मसीहा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हम यहाँ पद 12 में कलीसिया में हो रही अद्भुत प्रगति के बारे में पढ़ते हैं। बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच प्रेरितों के हाथों से नियमित रूप से किए जा रहे थे, और यह सब वैसे सार्वजनिक रूप से हो रहा था। बाइबल यहाँ कहती है, वे सब सुलेमान के बरामदे में एकत्रित थे। अब वह क्षेत्र मंदिर के घेरे के पूर्वी ओर था, जहां छत को सहारा देने वाले स्तंभ थे जो छाया प्रदान करते थे। यीशु ने भी उसी स्थान पर शिक्षा दी थी। अब उन दो कपटी हनन्याह और सफीरा की अचानक मृत्यु के बाद हमें यहाँ पद 13 में बताया गया है कि बहुत से लोग उनके साथ जुड़ने का साहस नहीं करते। वे वहां चर्च जाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, जहां जीवन जीने का एक पवित्र मानदंड है और स्पष्ट रूप से एक पवित्र परमेश्वर उनके बीच निवास करता है। फिर भी पद 14 कहता है, प्रभु में विश्वास करने वाले पुरुष और स्त्री पहले से कहीं अधिक संख्या में जोड़े गए। क्या यह विडंबना नहीं है? हाँ, पवित्र जीवन के प्रति जवाबदेही और एक पवित्र परमेश्वर की आराधना, यह कुछ लोगों को दूर रख सकती है, लेकिन साथ ही यह एक चुंबक की तरह काम करता है जो दूसरों को उस सत्य की ओर आकर्षित करता है जिसे वे अपने दिल में सहज रूप से जानते हैं। अब प्रेरित लोग संख्या बढ़ाने के लिए सत्य को हल्का नहीं कर रहे हैं। वे यहां भीड़ इकट्ठा करने में रुचि नहीं रखते। वे चर्च का निर्माण करने में लगे हुए हैं, और एक धार्मिक भीड़ और सच्चे चर्च के बीच बहुत बड़ा अंतर है। और अब यरूशलेम में इस नाटक को और बढ़ाने के लिए कल्पना कीजिए कि ये सभी चमत्कार और अद्भुत कार्य प्रेरितों के हाथों से हो रहे हैं, और विशेष रूप से पतरस का यहाँ उल्लेख किया गया है और हमें बताया गया है कि कई बीमार लोगों को सड़कों पर लाया गया ताकि यदि आप कल्पना कर सकें तो पतरस की छाया भी उन पर पड़ जाए। पुराने और नए विधान के बीच इस संक्रमण काल में प्रेरितों द्वारा प्रचारित संदेश को इन चमत्कारों और अद्भुत कार्यों के द्वारा अद्भुत रूप से प्रमाणित किया गया, जिन्हें केवल परमेश्वर ही इन लोगों के माध्यम से कर सकता था। पद 16 हमें बताता है कि लोग यरूशलेम के चारों ओर से आ रहे थे, बीमारों और अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित लोगों को लाते हुए, और वे सभी चंगे हो गए। वैसे ध्यान रखें, इसका उनकी आस्था कितनी महान है या उनके पास बीज भेंट के रूप में देने के लिए कोई धन है, इससे कोई लेना देना नहीं था। नहीं, यह सब इस बात पर निर्भर था कि परमेश्वर कौन है, और जैसे परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को यह विशेष सामर्थ्य दी, वैसे ही उसने उनके प्रचार को जीवित उद्धारकर्ता के नाम में और भी दृढ़ किया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि महायाजक और धार्मिक नेता, जो कि कानून के रक्षक माने जाते हैं, वास्तव में केवल अपने करियर की रक्षा में ही रुचि रखते हैं, इसलिए वे इस सब से बहुत खुश नहीं हैं। पद 17 हमें बताता है, तब महायाजक और उसके साथियों ने, अर्थात सदूकी दल के लोग, ईर्ष्या से भरकर प्रेरितों को पकड़ लिया और उन्हें सार्वजनिक कारागार में डाल दिया। अब यहां उनका उद्देश्य नजरअंदाज न करें, वे अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं। यीशु में हर नए अनुयायी के साथ वे यह देख रहे हैं कि यहूदी धर्म में लोगों पर उनकी पकड़ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो उनके पास 12 प्रेरित हैं। ठीक है, हम इन्हें जेल में डाल देंगे, शायद इससे मामला शांत हो जाएगा। ओह नहीं, यहां पद 49 में देखें, परंतु रात में प्रभु के एक स्वर्गदूत ने कारागार के द्वार खोले और उन्हें बाहर ले आया। पद 21 कहता है, वे भोर होते ही मंदिर में प्रवेश कर शिक्षा देने लगे। मुझे आपको बताना है प्रियजनों, यहां परमेश्वर की हास्य भावना भी दिखती है। महायाजक और सदूकी चमत्कारों या स्वर्गदूतों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, तो परमेश्वर क्या करते हैं? वह एक स्वर्गदूत को भेजते हैं जो चमत्कारिक रूप से जेल के दरवाजे खोल देता है। तो
उस सुबह जब तक सनहेद्रिन अपने कॉर्नफ्लेक्स भी नहीं खा पाते, किसी ने उन्हें बता दिया कि प्रेरित जेल में नहीं है। वे तो वहां नीचे मंदिर में प्रचार कर रहे हैं। तो प्रेरितों को फिर से जल्दी से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस बार उन्हें सीधे इन 70 धार्मिक नेताओं की अदालत में लाया जाता है और महायाजक उनसे यहां पद 28 में कहता है, हमने तुम्हें सख्ती से आदेश दिया था कि इस नाम में शिक्षा न दो, फिर भी तुमने अपनी शिक्षा से यरूशलेम को भर दिया है और तुम इस मनुष्य का लहू हमारे ऊपर लाना चाहते हो। अब वह प्रेरितों पर 2 आरोप लगा रहा है। पहला, वह कहता है कि वे यीशु के बारे में प्रचार करना बंद करने के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ठीक है, यह सच है। अब यरूशलेम में हर कोई यीशु के बारे में जानता है। दूसरा आरोप यह है, तुम इस मनुष्य का लहू हमारे ऊपर लाना चाहते हो। दूसरे शब्दों में, तुम यीशु की क्रूस पर चढ़ाए जाने की जिम्मेदारी हम पर डालना चाहते हो। तुम हमें बुरा दिखा रहे हो। क्या पाखंडी लोग हैं? पहले उन्हीं के उकसावे पर भीड़ ने यीशु की मृत्यु की मांग की थी। वास्तव में उन्होंने ठीक यही शब्द कहे थे, उसका लहू हमारे ऊपर हो, अर्थात वे उसकी मृत्यु की जिम्मेदारी ले रहे हैं। खैर, अब जब ये आरोप लगाए जा चुके हैं तो पतरस, जो इस समय प्रेरितों के प्रवक्ता हैं, बाद में यह भूमिका प्रेरित पौलुस को मिलेगी। पतरस यहां 29वीं आयत में कहता है, हमें मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्होंने महासभा की अवज्ञा की क्योंकि अदालत ने परमेश्वर की अवज्ञा करने की मांग की थी। और प्रियजनों, जब भी आपको चुनाव करना पड़े तो मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा माने। अब पतरस यहां 30वीं आयत में दूसरे आरोप का उत्तर देता है, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला था। परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ पर नेता और उद्धारकर्ता के रूप में ऊंचा किया। तो पतरस यहां पर वास्तव में काफी साहस के साथ कह रहा है, वैसे यह मत सोचो कि तुम वहां बैठकर हमें यह बता सकते हो कि यीशु की मृत्यु से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। हम सब जानते हैं कि तुमने क्या किया। हमें पता है कि हेरोद और पिलातुस ने क्या किया। हमें पता है कि भीड़ ने तुम्हारी मंजूरी से क्या किया। हमें पता है कि उन रोमी सैनिकों ने अपने आप क्या किया। लेकिन तुम्हारे हाथों पर खून लगा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस यहीं पर नहीं रुकता। वह यह घोषणा करता है कि मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान सब कुछ परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। वह यहां पद 31 में कहता है कि यीशु उद्धारकर्ता के रूप में इज़राइल को मन फिराव और पापों की क्षमा दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रूस पर बहाया गया उसका लहू उनके हाथों पर लगे खून को धो सकता है। तो पतरस सर्वोच्च न्यायालय को एक निमंत्रण दे रहा है, यीशु पर विश्वास करो और वह तुम्हारे हाथों से वह खून धो देगा। वह तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा, यहां तक कि उसे मारने की साजिश रचने का पाप भी। तो संहेद्रिन, आप कल्पना कर सकते हैं, यहां पद में गुस्से से फट पड़ता है। 33, जब उन्होंने यह सुना तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मार डालना चाहते थे। प्रियजनों, वे यीशु में विश्वास करने के निमंत्रण में कोई रुचि नहीं रखते। वे उन लोगों के लिए मृत्युदंड चाहते हैं जो यीशु का अनुसरण करते हैं। अब इसी समय सन्हेद्रिन के एक सम्मानित सदस्य यहां पद में बोल उठते हैं। 34, वह प्रेरितों को दूसरे कमरे में भेज देता है ताकि अदालत, आप जानते हैं, थोड़ा शांत हो सके और इस पर चर्चा कर सके। उसका नाम गमलीएल है और वह सन्हेद्रिन के फरीसी वर्ग का सदस्य है। उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह, सच कहें तो, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वह यहां पद 35 में कहता है, ध्यान रखना कि तुम इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हो। वास्तव में गमलीएल आगे उन्हें हाल ही के इतिहास के 2 लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अनुयायियों को इकट्ठा किया और विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन अंत में मारे गए और उनके आंदोलन गायब हो गए। तो गमलीएल इस इतिहास के सबक को यहां पद 38 में लागू करता है, इन लोगों से दूर रहो और उन्हें अकेला छोड़ दो, क्योंकि यदि यह योजना या यह कार्य मनुष्य का है तो यह विफल हो जाएगा, लेकिन यदि यह परमेश्वर का है तो तुम उन्हें गिरा नहीं सकोगे। तुम
तुम तो शायद परमेश्वर का विरोधी भी पाए जाओ। खैर, परिषद उसकी सलाह मानती है और प्रेरितों को रिहा कर देती है, लेकिन पद 40 हमें बताता है कि केवल उन्हें पीटने और फिर से चुप रहने का आदेश देने के बाद ही। और तो प्रेरित इसका उत्तर कैसे देते हैं? क्या वे मुड़कर सन्हेद्रिन पर मुकदमा करने की कोशिश करते हैं? क्या वे सार्वजनिक माफी की मांग करते हैं? क्या वे अपने अनुयायियों को कार्यकर्ता बना देते हैं ताकि वे और जोर से चिल्ला सकें? नहीं, यह है उदाहरण। और प्रियजनों, हमें आज भी इस उदाहरण की आवश्यकता है। पद 41। फिर वे परिषद की उपस्थिति से इस बात पर आनंदित होते हुए निकल गए कि उन्हें नाम के लिए अपमान सहने योग्य गिना गया, और हर दिन मंदिर में और घर घर जाकर वे यह सिखाना और प्रचार करना नहीं छोड़ा कि मसीह अर्थात मसीहा यीशु है। क्या आपने देखा कि वे फिर से कहां प्रचार कर रहे हैं? सिर्फ घर घर ही नहीं, बल्कि मंदिर में भी फिर से। खैर, मुझे आपको बताना है, गमलीएल सही था। 2000 साल बाद सदूकी, फरीसी और सनहेद्रिन कहां हैं? वे अब नहीं हैं। और चर्च कहां है? ओह, वह जीवित और स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि चर्च वास्तव में परमेश्वर का कार्य है। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।